हाँ, तो आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, अब आवाज लीजिए आप। ऐसा है कि जो संपत्ति की बात की, वो हो सकता है कि नाजिम साहब के पास कम हो, अब्दुल साहब के पास ज्यादा हो, अभी हमारे साथ अनवर जी भी जुड़े थे, उनके पास हो सकता है। लेकिन जो वक्फ की संपत्ति है, वो वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में सरकार की संपत्ति के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ के पास है। अब वक्फ का काम था कि उसको तरीके से, मतलब दीन ईमान के काम में लगाते। लेकिन वो साहब, उसके ऊपर हम कभी और बहस करेंगे, आपको हम बुलाएंगे उसमें। लेकिन वैसा हुआ नहीं। अभी क्या है कि ये हुमायूं कबीर नाम का जो आदमी, आप समझिए चर्चा आज बाबरी पे ही होगी साहब। हुमायूं कबीर नाम का जो आदमी है, वो बीजेपी का है कि तृणमूल का है कि कांग्रेस का, ये छोड़ दीजिए। वो फिलहाल तृणमूल से निलंबित है और अपनी पार्टी जन उन्नयन पार्टी के नाम से अपनी दुकान चला रहा है। सवाल इस बात का है कि उसने एक मस्जिद बनवाने का संकल्प लिया, बनवाओ साहब। आप भी कह रहे हैं कि बाबर के अलावा कोई और नाम भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन उसने चुना यही। अब जो चुना है उसके ऊपर बवाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि आपको ध्यान होगा कि अभी एक मौलाना साहब थे, उन्होंने कुछ दिन पहले सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटा ली और उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा, वरना उस दिन कयामत वास्तव में आ जाती उस शहर में जो स्थिति थी। मौलाना साहब फिलहाल जेल में हैं। तो ऐसे ऐसे तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो एक फैसला लेना पड़ता है साहब। हम पर कोई अराजक स्थिति बन जाए प्रदेश में, ऐसा उचित नहीं होगा, ये आप भी मानेंगे। तो एज ए मुख्यमंत्री वो संत हैं कि नहीं है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उससे पहले वो इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। वो नाजिम जी के लिए भी वही हैं जो दिनेश शर्मा जी के लिए हैं। उस लिहाज से अगर दिनेश शर्मा जी गड़बड़ करें तो इनको भी उठा के जेल में डालें, और नाजिम जी करें तो उनको भी डालें, वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन जब उसको हम केवल धर्म के चश्मे से देखेंगे तो हमको केवल एक ही हिस्सा नजर आएगा। मारा गया जो कानपुर में एक बाहुबली था, उसको लोगों ने, वो मारा गया, वो माफिया था, उसको कहा वो पंडित है। विपक्ष ने खूब रोटियां सेकी उसके ऊपर, आपको ध्यान होगा उसका नाम। तो ऐसे में जब इस तरीके की चीज होती है, वो अंसारी है कि पाठक है, हमें इससे लेना देना नहीं, वो माफिया, उसने लोगों को सताया है। एक चीफ मिनिस्टर के रूप में अगर योगी उनको सजा दे रहे हैं, गाड़ी पलटा रहे हैं, तो पलटावें हमारी बला से। अरे उस गांव के लोगों को तो सुकून मिला। तो अब आप वापस बाबरी पे आइए। हुमायूं कबीर कब तक इस्लाम में रहेगा? यह बीजेपी का एजेंट है, इससे भी दिक्कत है इस्लाम मुस्लिमों को। वो मस्जिद तामीर करवा रहा है, इससे दिक्कत नहीं है। बाबर के नाम पे करवा रहा है, इससे दिक्कत है आपको भी और दिनेश जी को भी। भैया खारिज करो ऐसे आदमी को।